सोचो, अगर एक वॉर सिर्फ मिसाइल और बॉम्ब्स तक लिमिटेड ना हो, बल्कि ऑयल, फूड, इकॉनमी और पूरी दुनिया के फ्यूचर को हिला के रख दे। अगर एक कंट्री सिर्फ एक छोटा सा सी रूट कंट्रोल करके पूरी दुनिया को रुकने पर मजबूर कर दे। ये कोई मूवी नहीं है, बट ये एक रियल सिचुएशन है। और यूएस और ईरान वॉर का असली इम्पैक्ट तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कन्फ्लिक्ट की जो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड है, बल्कि ग्लोबल इकॉनमी, फूड सप्लाई और फ्यूचर स्टेबिलिटी को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस वॉर में अभी तक कोई क्लियर विनर भी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आज है 19 मार्च 2026। यूएस और इजराइल ने इनिशियली ये सोचा था कि वो ईरान पर हैवी स्ट्राइक करके रिजीम को चेंज कर देगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ईरान की गवर्नमेंट अभी भी पावर में है, मिलिट्री रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पब्लिक अपराइजिंग का कोई भी क्लियर साइन नहीं है। मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। हाँ, ईरान को हैवी डैमेज तो हुआ है, इकॉनमी भी हिट हुई है और सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया है और वो सरेंडर करता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और यहीं से गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ईरान ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो किसी भी मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कंट्रोल कर लिया है। ये एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन दुनिया के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से पास होता है, फर्टिलाइज़र्स के रॉ मटेरियल भी यहीं से जाते हैं और ग्लोबल शिपिंग का मेजर रूट भी यही है। अब सिचुएशन ये है कि ये रूट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। शिप्स रुक गए हैं, फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं और इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो गया है। इवन दुबई जैसा शहर इसका इम्पैक्ट फील कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये वॉर अब सिर्फ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट तक लिमिटेड नहीं है। अब ये इकोनॉमिक, सप्लाई चेन और सर्वाइवल क्राइसिस बन चुका है, एटलीस्ट फॉर ईरान। 2 हफ्ते के अंदर ही ये वॉर एक डेंजरस डायरेक्शन में चला गया है। यूएस और इजराइल को एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली। ईरान हैवी डैमेजेस के बाद भी फाइट कर रहा है और पूरी दुनिया आज रिस्क में आ चुकी है। सबको लगा था कि एयर स्ट्राइक से ईरान का रिजीम गिर जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि बिना ग्राउंड ट्रूप्स के रजीम चेंज करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ईरान का सिस्टम भी चल रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है और लोग अपराइजिंग नहीं कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ आज भी बंद है। ये एक सिंपल रूट नहीं है, ये दुनिया की लाइफलाइन है। 20% ग्लोबल ऑयल, फर्टिलाइज़र मटेरियल्स और मेजर ट्रेड सप्लाई सब कुछ यहीं से होता है और अब सब रुक चुका है। शिप्स नहीं चल रहे हैं, एयर ट्रैफिक बहुत लिमिटेड है और पूरा सिस्टम लगभग जाम सा हो गया है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल $150 पर बैरल या उससे भी ज़्यादा पहुंच जाए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा महंगाई, कंट्रीज़ का ट्रेड बैलेंस कोलैप्स हो जाएगा और फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इसका इम्पैक्ट दुनिया का हर देश फील करेगा। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर ऑयल नहीं है, असली डेंजर है फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई का रुक जाना। यूरिया, फॉस्फेट्स और अलग तरह के केमिकल्स जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर गल्फ़ से ही आते हैं और अगर सप्लाई टाइम पर रिस्टोर नहीं हुई तो फार्मिंग भी इम्पैक्ट होगी और क्रॉप्स फेल होने लगेंगे। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ग्लोबल फूड शॉर्टेज हो जाएगी। गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे कुवैत और इराक ऑलरेडी इंपोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट हैं और जब फूड और वाटर सप्लाई रुक जाएगी तो वहाँ इमीडिएट क्राइसिस आ सकता है।
ये सिचुएशन सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इसका चेन रिएक्शन पूरी दुनिया में दिखेगा। मैसिव इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल स्लोडाउन, फूड शॉर्टेजेस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ तक इम्पैक्ट होगा। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ये वॉर कब ख़त्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुलेगा, इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा, आज ये किसी को नहीं पता। ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। सच ये है कि इस वॉर का कोई इजी सॉल्यूशन तो नज़र नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, फूड क्राइसिस आने वाला है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और इसका इम्पैक्ट हर इंसान इस दुनिया का फील करेगा। सो बेसिकली ये सिर्फ एक वॉर नहीं रह गई है, ये ग्लोबल टर्निंग पॉइंट बन चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, क्या दुनिया इस क्राइसिस के लिए रेडी भी थी? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आफ्ताब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।